वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में हमने देखा कि एज वेल एज का यूज़ कैसे करते हैं। अगर सेंटेंस में एंड, बोथ, टू जैसे वर्ड्स दिए हुए होते हैं तो उनको रिमूव करके एज वेल एज हम कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा कि एज वेल एज का यूज़ करके हम दो सेंटेंसेस कैसे जोड़ सकते हैं, उसके रिलेटेड सम कुछ रूल्स हमने देखे। आज की वीडियो में मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं जिसकी मदद से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एज वेल एज का यूज़ करके हमें दो सेंटेंसेस कैसे यूज़ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग एज वेल एज। एज वेल एज का यूज़ करके हमें दो सेंटेंसेस क्या करने, कंबाइन करने हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज़ ग्रीडी, शी इज़ डिसऑनेस्ट। अब इस दो सेंटेंस में शी इज़ जैसा क्या है, सेम पार्ट है, तो आंसर में क्या लिखना है, शी इज़ सेम पार्ट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है ओके वो लिखना है, उसके बाद एज वेल एज, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है डिसऑनेस्ट वो लिखना है। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, शी इज़ ग्रीडी एज वेल एज dishonest. She is greedy as well as dishonest. Second sentence है he is well educated, his sister is well educated. Okay, इस सेंटेंस में ही डिफरेंट है और his sister is डिफरेंट है, दो डोर है यहाँ पे। ओके, फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, एक ही डोर था, अभी इस सेंटेंस में क्या है, दो डोर है। तो इस सेंटेंस में फर्स्ट डोर लिखेंगे ही, उसके बाद एज वेल एज लिखेंगे, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो डोर दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, वो लिखेंगे एज हिज सिस्टर। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, या फर्स्ट पर्सन के अनुसार यहाँ पे वर्ब लिखना है, इज़ वेल एजुकेटेड। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही एज वेल एज हिज सिस्टर इज़ वेल एजुकेटेड। थर्ड है पीटर इज़ इनोसेंट, हिज फ्रेंड इज़ ऑल्सो इनोसेंट। पीटर एज वेल एज हिज फ्रेंड आर इनोसेंट। सॉरी, यहाँ पे आर लिखा है, आर नहीं होगा यहाँ पे, तो इज़ होगा, क्योंकि हमें फर्स्ट पर्सन के अनुसार यहाँ पे वर्ब लिखना है। तो सेंटेंस बनेगा पीटर एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इनोसेंट। फोर्थ सेंटेंस है एनिमल्स नीड फूड टू सर्वाइव, प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव। यहाँ भी क्या दिया हुआ है, दो सब्जेक्ट अलग, दो अलग है। फर्स्ट सेंटेंस में एनिमल है और सेकंड सेंटेंस में प्लांट्स है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। इसलिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो लिखना है एनिमल्स, उसके बाद एज वेल एज, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है वो लिखेंगे प्लांट्स, और उसके बाद हम लिखेंगे सेम पार्ट, नीड फूड टू सर्वाइव। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स नीड फूड टू सर्वाइव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फिफ्थ क्वेश्चन है द काउ गिव्स अस मिल्क, द गोट गिव्स अस मिल्क। यहाँ भी दो सब्जेक्ट है, दो सेंटेंस में अलग अलग क्या है, सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट लिखेंगे द काउ, उसके बाद एज वेल एज, उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया है वो लिखेंगे द गोट, और उसके बाद सेम पार्ट लिखना है गिव्स अस मिल्क। सो सेंटेंस कैसा बनेगा, द काउ एज वेल एज द गोट गिव्स अस मिल्क। क्वेश्चन नंबर 6 है एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया, दे आर ऑल्सो फाउंड इन अफ्रीका। तो इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है एलिफेंट, और सेकंड सेंटेंस में जो दे है वो प्रोनाउन है। ओके, तो सब्जेक्ट एक ही है, तो इसलिए क्या करना है, यहाँ पे एलिफेंट्स आर फाउंड इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका। यह हमने क्या किया, एलिफेंट्स आर फाउंड इन अफ्रीका, ये सेम पार्ट यहाँ पे लिखा, उसके बाद एज वेल एज लिखा, और उसके बाद हमने क्या लिखा, इन अफ्रीका लिखा। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन है द चेयरमैन अटेंडेड द मीटिंग, द सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। ओके, इस सेंटेंस में दो डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट सेंटेंस में जो दिया हुआ है सब्जेक्ट वो फर्स्ट लिखेंगे द चेयरमैन, उसके बाद एज वेल एज, सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है वो लिखेंगे, और उसके बाद सेम पार्ट लिखेंगे अटेंडेड द मीटिंग। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, द चेयरमैन एज वेल एज द सेक्रेटरी अटेंडेड द मीटिंग। ओके,
8 नंबर है ट्रीज गिव्स अस फूड दे आल्सो गिव अस शेड। यहाँ पे सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट यहाँ पे एक है, तो इसलिए हम लिखेंगे द ट्रीज, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सेम पार्ट लिखेंगे गिव अस फ्रूट, ओके, उसके बाद एज वेल एज, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो दिया है सेम पार्ट के बाद जो वर्ड दिया है वो लिखेंगे शेड। द ट्रीज गिव अस फूड एज वेल एज शेड। 9th है ही ओन्स अ कार, ही ओन्स अ मोटर बाइक। अब यहाँ भी क्या है, सेम सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लिखना है ही, उसके बाद सेम पार्ट ओन्स अ कार, ओके। अब यहाँ पे दो नाउन दिए हुए कार और मोटर बाइक, तो ही ओन्स के बाद पहला नाउन लिखेंगे अ कार, उसके बाद लिखेंगे एज वेल एज ए कंजक्शन, और उसके बाद सेकंड सेंटेंस में जो नाउन दूसरा नाउन दिया हुआ है तो वो लिखेंगे मोटर बाइक, ओके। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, ही ओन्स अ कार, ही ओन्स a car as well as motorbike, okay. I hope you understand this। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।